हेलो स्टूडेंट्स। आज सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियोस लगातार देखते रहिए। अगर आप बीच में कोई वीडियो मिस करते हैं तो हो सकता है कि कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए या बहुत से पॉइंट आपको समझ में ना आए और आपको लगेगा कि ये तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कंटिन्यू लगातार हमारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस आराम से सोल्व हो जाएंगे। तो अगर अभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे वीडियोस को नहीं देख रहा है तो कृपया करके अपने पिछले पुराने जितने भी वीडियोस मैंने सेंड किए हैं इस चैप्टर के उनको ज़रूर देखें। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। आपने 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 को आपने खुद सॉल्व करना है। आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। देखिए क्या एग्ज़ाम्पल है ये। गिव एन एग्ज़ाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। आपने जो ये ट्रांजैक्शंस आपको दे रखी हैं इनका एक एक एग्ज़ाम्पल देना है बस, और किस हिसाब से आपने एग्ज़ाम्पल देना है, जैसे आपको ट्रांजैक्शन में बोला गया होगा उस हिसाब से आपने एग्ज़ाम्पल को देना है। जैसे फर्स्ट आपको इसमें दिया गया है इंक्रीज़ इन वन एसेट डिक्रीज़ इन अनदर एसेट, यानी आपने एक ऐसा एग्ज़ाम्पल देना है जिससे वन एसेट यानी एक एसेट में तो इंक्रीज़ हो रही हो, इंक्रीज़ का मतलब वृद्धि, और डिक्रीज़ इन अनदर एसेट दूसरी एसेट में डिक्रीज़ हो रही हो यानी कमी। तो ऐसा एग्जांपल क्या बन सकता है जिससे एक एसेट में इंक्रीज़ हो रही हो और दूसरी एसेट में डिक्रीज़ यानी कमी हो रही हो। तो देखिए इसका एग्जांपल बनेगा परचेज़ ऑफ मशीनरी फॉर कैश। आपने मशीनरी ख़रीदी है कैश में, नकद में, तो मशीनरी आपके पास आएगी, मशीनरी में तो होगी इंक्रीज़, तो इंक्रीज़ इन वन एसेट हो गया क्योंकि मशीनरी हमारी क्या होती है, एसेट होती है। और दूसरी ओर क्या होना चाहिए, डिक्रीज़ इन अनदर एसेट, तो डिक्रीज़ होना चाहिए दूसरी एसेट के अंदर। तो जब आप मशीनरी ख़रीदोगे तो कैश आपके पास से जाएगा, और कैश आपके पास से जाएगा तो इसका मतलब कैश में डिक्रीज़ होगी, कमी होगी, क्योंकि कैश भी हमारी एसेट है। तो इसका एग्जांपल बनेगा परचेज़ ऑफ मशीनरी फॉर कैश। तो इसमें इंक्रीज़ इन मशीनरी, मशीनरी में इंक्रीज़ हुआ, और डिक्रीज़ इन कैश, कैश में डिक्रीज़ हुआ। तो ये इसका एग्जांपल बन गया, यानी ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही सेकंड आपको दिया गया है इंक्रीज़ इन एसेट, एसेट में इंक्रीज़ होनी चाहिए, इंक्रीज़ इन लायबिलिटी, और लायबिलिटी में भी इंक्रीज़ होना चाहिए। तो ऐसी क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है जिससे एसेट में भी इंक्रीज़ हो और लायबिलिटी में भी इंक्रीज़ हो। तो इसका एग्जांपल बनेगा परचेज़ ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट। इसमें मशीनरी खरीदी गई है उधार, ठीक है ना। देखो मशीनरी खरीदी, मशीनरी इंक्रीज़ होगी, एसेट इंक्रीज़ होगी, लेकिन क्रेडिट पे उधार में खरीदी है, तो उधार में ख़रीदने से हमारे क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, हमारी लायबिलिटी। तो एसेट भी इंक्रीज़ हो रही है, जैसे इसने पहले उसमें कहा था कि एसेट में इंक्रीज़ होना चाहिए, और लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना। उधार खरीदने से क्रेडिटर इंक्रीज़ हुए तो लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये इसका एग्जांपल बनेगा परचेज़ ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट। ये इधर इसका इफेक्ट भी लिखा हुआ है इसने साथ साथ कि इससे इंक्रीज़ इन मशीनरी, मशीनरी में इंक्रीज़ हुआ, और इंक्रीज़ इन लायबिलिटी, लायबिलिटी में भी इंक्रीज़ हुआ। तीसरा इसने कहा है इंक्रीज़ इन एसेट, एसेट में इंक्रीज़ होना चाहिए, इंक्रीज़ इन ओनर्स कैपिटल, और कैपिटल में इंक्रीज़ होना चाहिए। तो आपने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन, कोई ऐसा एग्जांपल इसको बताना है कि जिससे एसेट में इंक्रीज़ हो और ओनर कैपिटल, कैपिटल में भी इंक्रीज़ हो। तो आंसर है इसका कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने कैपिटल लगाई, बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई। जो हम ट्रांजैक्शन करते थे ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, वो वाली भी आ जाएगी इसके अंदर, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है ना। तो कैश में इंक्रीज़ होगा इससे, और कैपिटल में भी इंक्रीज़ होगा, तो वो वाली ट्रांजैक्शन इसके अंदर आ जाएगी। ये इसका आंसर हो गया।
ऐसे ट्रांजैक्शन नंबर 4 में देखिए क्या कहा इसने, डिक्रीज़ इन एसेट। अब आपने डिक्रीज़ इन एसेट वाली बतानी है जिससे एसेट में डिक्रीज़ हो और लाइबिलिटी में भी डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी में भी डिक्रीज़ हो। तो ऐसा क्या एग्जांपल हो सकता है जिससे हमारी एसेट भी डिक्रीज़ हो और लाइबिलिटी में भी डिक्रीज़ हो? तो एग्जांपल होगा पेमेंट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को हमने भुगतान किया, तो क्रेडिटर को भुगतान करेंगे तो कैश में डिक्रीज़ होगा, कैश हमारे पास से जाएगा, और दूसरी ओर क्रेडिटर में भी डिक्रीज़ आएगी, लेनदार भी हमारे कम हो जाएंगे। तो एक तरफ हमारी एसेट डिक्रीज़ हो रही है और दूसरी ओर हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया पेमेंट टू क्रेडिटर। और इसी प्रकार से लास्ट है डिक्रीज़ इन एसेट, डिक्रीज़ इन ओनर्स कैपिटल। एसेट में भी डिक्रीज़ होनी चाहिए और ओनर कैपिटल में भी डिक्रीज़ होनी चाहिए, और इसका एक ही एग्जांपल बनता है, और इसका एग्जांपल बनता है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ वाला। जो विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ वाला ट्रांजेक्शन हम करते थे ना, ड्राइंग वाला जिसको बोलते हैं, तो वो इसका एग्जांपल होगा। इससे हमारी एसेट भी डिक्रीज़ हो जाती है, कैश हमारे पास से जाता है, और कैपिटल भी डिक्रीज़ होती है इससे। ठीक है, क्योंकि पैसे बिजनेस में से निकाल लिए गए। तो इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपके पास सेंड करूँगा, आपने उसको खुद ही सोल्व करना है इसी बेस पे। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका किसके ऊपर बेस है? जो अभी तक आपने 12 क्वेश्चन किए हैं उन्हीं 12 क्वेश्चन के ऊपर बेस है ये। उन्हीं में से आपने ट्रांजैक्शंस को छांटना है। भाई हमने जो ये कंडीशंस दे रखी है, इन कंडीशंस के हिसाब से कौन कौन सी ट्रांजैक्शन इसके अंदर आएंगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।